परिवार में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन पे। आज की जो कहानी है हर्बल क्वीन ऑफ इंडिया, जिनका नाम है यानुक जमोह लीगो। ये इनको हर्बल क्वीन ऑफ इंडिया इसके लिए बोला जाता है कि इन्होंने एक ऐसी खोज की है जो कि भारत में आज तक कई लोग चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। इनका जन्म अरुणाचल प्रदेश, वहां वहां का एक गाँव है सिकाटूर, वहां में इनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में इन्होंने जो नॉर्मल जैसे करते हैं, उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में वो स्टेट डिपार्टमेंट में उनको एक नौकरी लगी और वो वहां पे काम करने चली गई। काम करने के बाद में बहुत साल उनको एक कई सारी ऐसी बीमारियां थी जिनके वजह से उनका जीना जो है वो नॉर्मल नहीं था। उन्होंने बहुत सारे जितने डॉक्टर्स थे डॉक्टर्स किए। उसके बाद में जो दवाइयां थी वो हर प्रकार की दवाइयां ट्राई की, लेकिन उनको ऐसा अपने अंदर से लग ही नहीं रहा था कि वो पूरी तरह से तंदुरुस्त है और स्वस्थ है। इसके वजह से वो अपने गांव में फिर से रिटर्न गई। जब वो अपने गांव में गई तो उन्होंने वहां पे जो हर्बल चीज थी, जो जड़ी बूटियां थी, उनका उन्होंने बहुत स्टडी किया और उसी से ही अपना इलाज करना शुरू किया। वो उनके लिए बहुत आसान था, बिकॉज उनके माताजी और पिताजी ये गांव के जो है वो वैद्य थे, लेकिन वो खुद उसकी तरफ न जाते हुए वो शहर चली गई थी। गांव के वैद्य होने की वजह से उन्होंने वो सभी स्टडी किया, उसका वर्गीकरण किया और अच्छे तरीके से उन्होंने वहां पे एक हर्बल हेरिटेज सेंटर स्टार्ट किया। हर्बल हेरिटेज सेंटर पे उन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि आज उनको पूरे 34 साल हो गए हैं जो कि ये हर्बल हेरिटेज सेंटर पे काम कर रही है, जहाँ पे उन्होंने 5 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज किया है। और 1 लाख से ज्यादा ट्रेनीज उन्होंने तैयार किए, यानी ऐसे बच्चे जिनको वो औषधि के बारे में पूरे पता हो और वो वहां पे इलाज कर सके। ऐसी कोई बीमारी वो उनको लगती नहीं है कि जिनका वो इलाज नहीं कर सकते। आज कैंसर जिसके मतलब पूरी दुनिया जिसके ऊपर काम करना चाहती थी, उनके भी ऊपर उनके पास में दवाई है और वो बोलती है कि मैं 100% उसको क्योर कर सकती हूँ। इन्होंने जो है इनके ये काम के लिए बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, जिसमें पद्मश्री भी शामिल है। उनका ये मानना है कि जो एमएनसीज है वो भारत के लोगों को एक एटीएम मशीन की तरह ट्रीट करती है। हमारे पास में इतना एंशियंट नॉलेज है कि हम कोई भी बीमारी को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, और ये एंशियंट नॉलेज हर एक पार्ट ब्रेन हो, उन्होंने हमारे जो पूर्वज है उन्होंने उसको जांचा है, पहचाना है और वैसी औषधि तैयार की है। आज वो खुद कहीं और काम कर रही थी, लेकिन उनको उनके लाइफ का उद्देश्य मिला जिनकी वजह से वो एक इंस्पिरेशन तैयार कर रही है बाकी सभी बच्चों के लिए। एमसीएल ने भी बहुत सारे लोगों के लिए एक उद्देश्य तैयार किया है, जिसकी वजह से लोग अपने गांव में गए और उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो दांव पे लगाई है। इसी उद्देश्य की वजह से हम आने वाले लोगों के लिए एक ऐसा इंस्पिरेशन तैयार करेंगे कि फिर से भारत एक मिसाल बनेगा कि ईंधन में स्वयं पूर्ण हम कैसे बन सकते हैं। तो चलिए इसी के लिए हम बुलाते हैं हमारे एमसीएल के एमडीएन से डॉक्टर श्याम गोलब। थैंक थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हमें अपने आप को एक बिजनेस परिवार के तौर पे स्थापित करना है। मीरा क्लीनफिल्स लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और इनकी अपनी मार्केटिंग की यंत्रणा है। सन 2025-26 में इनका ये रिपोर्ट कार्ड है। इतना इन्होंने टर्नओवर किया है और इतना इनका प्रॉफिट है। तो एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ, अच्छे अंकों के साथ हमें अपने आप को इस साल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टेब्लिश करना है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि इस साल हमें एक क्रांति की शुरुआत करनी है। एक क्रांति इस दुनिया को बचाने के लिए, क्रांति ये ग्लोबल वार्मिंग, ये क्लाइमेट चेंज का खतरा हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए, क्रांति ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था बंद करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए। दोस्तों इस साल हम दुनिया को दिखा देंगे कि हर कोई चीज जो तेल से बनती है, हर वस्तु जो तेल से बनती है, उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं ऐसी चीजों के साथ, ऐसी वस्तुओं के साथ जो हमारी खेतों से आएगी, जो हमारी जरूरतों को बहुत अच्छी तरह से पूरा करेगी, लेकिन उसी के साथ साथ इस प्रकृति का ख्याल भी रखेगी। और दोस्तों ये सब करेंगे हम एक लोक आंदोलन के साथ, और इस आंदोलन की शुरुआत हम इस साल करेंगे। दोस्तों
इस साल किस तरह से इस बदलाव की शुरुआत करनी है, किस तरह से इस क्रांति की शुरुआत करनी है, इसलिए हमने एक बिजनेस रोडमैप तैयार किया है। हमारा बिजनेस रोडमैप यह है कि हमें हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हर एमवीपी, हर एमएसएस, हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी, जिसपे कम से कम 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट और कम से कम 200 एमकोल प्रोजेक्ट्स होंगे। अब ये सभी प्रोजेक्ट्स करने के लिए, ये बिजनेस करने के लिए जो फंडिंग चाहिए, उसकी व्यवस्था पूरी तरह से, अच्छी तरह से हमने की है। कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको कंफर्म कर सकती है, इसको वेरीफाई कर सकती है। हाँ, कुछ टेक्निकल चीजें हैं कि जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए वक्त लगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये बहुत ही फास्ट एफिशिएंट होने वाला है। और फंडिंग की तो बिल्कुल किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे परिवार में किसी को भी फंडिंग की बिल्कुल बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। इतनी अच्छी तरीके से इस फंडिंग का इंतजाम हमने किया है, और कुछ दिनों के बाद तो ये फंडिंग का इशू हमारे पूरे परिवार में नहीं रहने वाला है, और हम लोग सब मिलके सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे, और वो है बिजनेस। दोस्तों, इस ट्रांच के साथ हम 19 एमकोल प्रोजेक्ट करने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से अभी टाइमलाइन है, टाइम फ्रेम है, और जिस तरह से हमने अपना लक्ष्य रखा है कि हमें 200 एमकोल प्रोजेक्ट इस साल करने, तो हम इस लिस्ट में और प्रोजेक्ट्स बढ़ाने वाले हैं, और इसके बारे में हम आपको अवगत करेंगे दोस्तों। लेकिन ये एमकोल एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो एक सिंगल प्रोडक्ट हमें बहुत बड़ी कंपनी बनाने वाला है। ये एक सिंगल प्रोडक्ट हमें बहुत बड़ा ब्रांड बनाने वाला है। ये प्रोडक्ट, ये एमकोल एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है, जो अपने आप में एक नए क्रांति की शुरुआत करने वाला है। दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो पूरी दुनिया में आज क्लाइमेट चेंज को लेके, ग्लोबल वार्मिंग को लेके जिस चीज के ऊपर काम किया जा रहा है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। दुनिया में सबसे बड़ा सेक्टर बन चुका है रिन्यूएबल एनर्जी। पूरी एनर्जी में, एनर्जी सेक्टर में आज $3 ट्रिलियन यानी 255 लाख करोड़ इतने खर्च हो रहे हर साल, निवेश हो रहे हर साल। उसमें से 2/3 यानी $2 ट्रिलियन यानी लगभग 170 लाख करोड़ हर साल आज की तारीख में रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहा है, निवेश हो रहा है। तो इसका मतलब ये 170 लाख करोड़ किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है? तो सबसे पहले ये जा रहा है मैक्सिमम सोलर के ऊपर, विंड के ऊपर, और उसके बाद हाइड्रोजन के ऊपर, और बाकी छोटी मोटी चीजें। और किसको इसका फायदा हो रहा है? तो दोस्तों, दुनिया में जितने भी सोलर के जितने भी बिजनेसेस हैं, ये सोलर पैनल जो आप देखते हैं, उससे लेकर ये पूरी जो वैल्यू चेन है इस सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, 90%, पूरी दुनिया की 90% वैल्यू चेन आज चाइना कंट्रोल कर रही है, चाइना कर रही है। यानी हमारे देश में भी अगर कोई बड़ी कंपनी सोलर के प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, तो 100 वो सभी प्रोजेक्ट, जो सभी जो पैनल है, वो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं। और सिर्फ बात हमारी नहीं है, अमेरिका हो, यूरोप हो, दुनिया के 90% से ज्यादा ये सोलर पैनल के और ये पूरे सोलर जो सिस्टम है, वो 90% कंट्रोल कर रहे हैं चीन। दोस्तों, ये आज ईवी का जमाना है, बैटरी का जमाना है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बैटरी का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। पूरे बैटरी इंडस्ट्री में हर एक चीज अगर आप लेंगे, 80% कंट्रोल, 80% जो बिजनेस है वो चाइना के कंट्रोल में है। ये रेयर अर्थ मटेरियल, उससे लेके जो लिथियम आयन बैटरी बनती है, और बाकी सभी चीजें, ये बनाने की सभी चीजें आज कंट्रोल में है चाइना के। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी में अगर आज जितने भी निवेश हो रहा है, उसका मैक्सिमम फायदा अगर किसको हो रहा है, तो चीन को हो रहा है। और यही कारण है कि चीन किसी से भी डरता नहीं है। अमेरिका और चीन में जो कुछ घुसपुस हुई, या जो कुछ छोटी वॉर की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसमें चीन 1 इंच भी डगमगाया नहीं, ना ही उसने कुछ उसके बिजनेस में कुछ कमी आई। चीन इतना कंट्रोल करता है रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन क्या सच में ये चीजें, ये जो सोलर, विंड, ये क्या सच में रिन्यूएबल है? यानी ये लोग कार्बन न्यूट्रल की या नेट जीरो कार्बन की बात करते हैं, लेकिन जितनी एनर्जी लगती है इनको लगाने के लिए, वो इतनी ज्यादा है। एक्चुअली जो कार्बन न्यूट्रल नहीं, कार्बन निगेटिव और एस्टैब्लिश्ड अगर ऐसी कोई चीज है, इनफैक्ट कोई भी रिन्यूएबल अगर आप चाहते हैं, रिन्यूएबल चीज आप चाहते हैं, अक्षय चीज चाहते हैं, अक्षय ऊर्जा के लिए चीज चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही सोर्स हो सकता है, और वो है खेती। खेती ही एकमात्र सोर्स है जो आपको अक्षय, जैसे हमें अक्षय अन्न प्रदान करता है, तो उसे अक्षय ऊर्जा भी वो दे सकता है। और इसी का जो सोल्यूशन है वो है एमकोल। दोस्तों, एमकोल सिर्फ कार्बन न्यूट्रल नहीं, कार्बन निगेटिव है।
कार्बन निगेटिव प्रोडक्ट है। दोस्तों ये जो इसको इस्तेमाल करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो हमारा नेपियर गैस तो उसको सोखता ही है, लेकिन आज इस वातावरण में, इस पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो ग्रीन हाउस गैसेस जमा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी खींच के, उसको सोख के, उसको जमीन में गाड़ देने का काम ये अपना हमारा नेपियर गैस करता है। वो फास्टेस्ट ग्रोइंग बायोमास है और जिसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। तो जो कचरा ऑलरेडी पर्यावरण में जमा है उसको भी साफ करने का काम हमारा नेपियर गैस करेगा। तो एमकोल एक्चुअली जरूरत है दुनिया की। अगर रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं, अगर ऐसी एनर्जी की बात करते हैं जो हजारों सालों तक हमें एनर्जी देता रहेगा और इस साथ के साथ प्रकृति का ख्याल रखे, तो एक में सोल्यूशन है, वो है एमकोल। दोस्तों जितनी भी ऊर्जा आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है बिजली तैयार करने के लिए। और दुनिया में अगर आप देखेंगे तो बिजली किससे तैयार हो रही है, तो 35% से ज्यादा बिजली तैयार हो रही है आज कोयले से, 25% से ज्यादा बिजली हो रही है आज नेचुरल गैस से। और हम इस कोयले और नेचुरल गैस के जितने भी प्लांट आज दुनिया के में चल रहे हैं, इमीडिएटली हम उसको हमारे एमकोल के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कोयले की। कोयला तो एस्टैब्लिश दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु है। आज ये जो कुछ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है, 80% कार्बन डाइऑक्साइड इस कोयले की वजह से का है, सबको पता है। ये इतना एस्टेब्लिश फैक्ट है कि इसलिए हर साल सीओपी में, यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में, हर साल में सिर्फ एक ही नारा होता है, इस कोयले को हटाओ, मिटाओ, एलिमिनेट करो। बावजूद इसके हर साल इस कोयले का उपयोग बढ़ रहा है, कोयले का कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो एक तरफ तबाही शुरू हो रही है और ऊपर से कोयले को और हम लोग बढ़ा रहे हैं। और इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? एमकोल एक ऐसा सोल्यूशन है जो कोयले के जितने भी प्लांट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कोयला बंद करते हैं हम लोग और एमकोल डालते हैं। इतने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इमीडिएट बेसिस पे इन सभी जो पावर प्लांट है, इमीडिएटली हम कोई एमकोल के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। कितनी कितनी जरूरत है आज दुनिया को इस कोयले से बचने के लिए, वो काम एमकोल कर सकता है। दुनिया में जितने भी डेवलपिंग नेशंस है या गरीब देश है, बाकी वो सभी ज्यादा से ज्यादा बिजली आज की तारीख में कोयले से तैयार कर रहे हैं। हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में 60% से ज्यादा बिजली आज कोयले से तैयार हो रही है। तो इमेजिन कीजिए कितना महत्वपूर्ण है इस कोयले को हटाना, जब ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एमकोल का, बहुत बड़ा सोल्यूशन है एमकोल। और इमीडिएटली हर लेवल पे हम कोयले को मिटा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं इस एमकोल के साथ। लेकिन ये तो बात रही डेवलपिंग नेशंस की। जो डेवलप्ड नेशन है ना, जो अमीर देश, वो क्या इस्तेमाल करे? तो कोयला इस्तेमाल नहीं करे, तो वो कर रहे हैं नेचुरल गैस इस्तेमाल। लेकिन हकीकत अभी ये है सामने कि नेचुरल गैस कोयले से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। पिछले 10 सालों में जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग हुई है, 40% ग्लोबल वार्मिंग ये इस नेचुरल गैस से हुई है। ये ओपन फैक्ट है अभी। और इसका कारण यह है, ये जो मीथेन है, ये मीथेन इस कोयले से कार्बन डाइऑक्साइड से 28 गुना ज्यादा गर्मी तैयार करता है। यानी 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जितना गर्मी करेगा, उससे 28 गुना गर्मी कौन करेगा? 1 टन मीथेन। और जब हम इस नेचुरल गैस को निकालते हैं, इसकी माइनिंग करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इस सभी प्रक्रिया में इतना नेचुरल गैस, इतना मीथेन लीक होकर पर्यावरण में जा रहा है, जो इतनी गर्मी कर रहा है। और ये फैक्ट भी अभी दुनिया के सामने है। तो ऐसे क्या करें? एक तरफ कोयला ऐसे कर रहा है और दूसरा नेचुरल गैस तो उससे भी ज्यादा गर्मी तैयार कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। और ऐसे में कितना कितना महत्वपूर्ण है रोल हमारे एमकोल, कितना महत्वपूर्ण। दोस्तों एमकोल एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरत है आज एमकोल की पूरी दुनिया। हम जिस रेट पे एमकोल को अपने देश में बेचेंगे ना, उससे कहीं ज्यादा रेट में ये लोग परचेस करेंगे। ये यूरोप वगैरह बहुत ज्यादा रेट में इसको परचेस करेंगे। ऐसी परिस्थिति, ऐसी जरूरत है आज दुनिया को एमकोल की। तो दुनिया के सभी पावर प्लांट, यानी सभी कोयले को, नेचुरल गैस के पावर प्लांट, हम एमकोल के ऊपर इमीडिएटली शिफ्ट कर सकते हैं। अभी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखते हैं। अभी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्रीज को क्या लगती है? ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, लेकिन बहुत सारी ऊर्जा लगती है, जिसके लिए वो सबसे पहले तो कोयले का इस्तेमाल करते हैं, बाद में एफओ, फर्नेस ऑयल, एलडीओ, डीजल, ऐसे अलग अलग। तो जहां जहां इंडस्ट्री में आज कोयला इस्तेमाल हो रहा है, उसको तो इमीडिएटली हम एमकोल से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन जहां एफओ, फर्नेस ऑयल, सर, अगर आप देखोगे
तो जो क्रूड ऑयल का सबसे लास्ट जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं टार, जो हम रोड बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं। और उसकी एक स्टेप पहला अगर कुछ है तो वह एफओ, फर्नेस ऑयल। वो जलता कम है और इतना धुआं करता है, और ऐसे धुएं से ये सब इंडस्ट्रीज चल रही है। ये हम सभी को, ये एफओ, एलडीओ, इन सभी को हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारे एमकोल के साथ। इनफैक्ट कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है ना कि जिस इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा डिग्री सेल्सियस या तापमान की जरूरत होती है, जैसे स्टील इंडस्ट्री 800-900 डिग्री सेल्सियस पे जाना पड़ता है या उससे ज्यादा, और इसलिए वो एंथ्रासाइड कोल का इस्तेमाल करते हैं जो ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू या ज्यादा ऊर्जा निर्माण करता है। वैसे सेम हम लोग भी कर सकते हैं। ये एमकोल जो है उसको टोरिफाइड करने के बाद हम ये भी उतनी ऊर्जा तैयार कर सकता है। यानी हर इंडस्ट्रीज की जरूरत को, हमारे गांव में, शहरों में जो छोटी छोटी बेकरी है उसकी जरूरत से लेके एकदम एडवांस जो स्टील प्लांट है, एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी वाला अगर कोई प्लांट है तो वहां भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा है हमारा एमकोल। कमर्शियल एप्लीकेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन का मतलब क्या है? तो कमर्शियल का मतलब है एक छोटी दुकान से लेके पूरा मॉल, हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट, ये सब कमर्शियल चीजों में आती है। अभी इनको भी क्या जरूरत होती है? तो इनको तो बिजली लगती है। बहुत बार इन सभी चीजों को जो बिजली सप्लाई होता है वो इतना इनफ नहीं होता, तो वो अपना खुद का जनरेटर सिस्टम उनकी होती है। आज की तारीख में बिजली तैयार करने वाले जनरेटर सिस्टम ये तो डीजल पे चलते हैं, नहीं तो गैस पे चलते हैं। दोस्तों अभी आने वाले दिनों में हम एमकोल बेस्ड पावर जनरेटर लेके आएंगे। और दोस्तों ये जो है ना, ये हमारे जैसे आज आप डीजी सेट देखते हो अलग अलग कैपेसिटी अनुसार, वैसे अलग अलग कैपेसिटी के ये डीजी सेट या एम पावर जनरेटर रहेंगे। और इसमें आप एक दुकान से लेके पूरे संकुल से लेके एक स्कूल, ये सब चला सकते हो। ऐसे आने वाले दिनों में ये एमकोल जनरेटर रहेंगे। इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऐसा भी करेगा कि बहुत सारे फैमिलीज, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो आज फॉरेस्ट में रहते हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जो जंगल में रहते हैं और वहां बिजली की तारें नहीं आ सकती कायदे के अनुसार, तो इसलिए आज उनको बिजली नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में ये जो एम पावर जनरेटर है, ये आने वाले दिनों में सिर्फ एक घर से लेके अगर कोई गांव भी है ऐसी ऐसे इलाका में या पहाड़ी इलाका में जहां बिजली आज नहीं है, वहां हम लोग दे सकते हैं। इस तरह से एमकोल काम करने वाला है और हर तरह की कमर्शियल की एप्लीकेशन जो है उसको पूरा करने वाला, बॉयलर से लेके यहाँ तक। ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर हम देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में भी अभी ईवी का जमाना है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है। इसका मतलब वो सभी गाड़ियां चल रही है बिजली के ऊपर, और ये सब बिजली हम तैयार कर सकते हैं एमकोल के साथ। लेकिन दोस्तों सबसे 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 महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन अगर एमकोल का कुछ होने वाला है और है, किया है, वो है क्लीन कुकिंग फ्यूल, स्वच्छ रसोई का ईंधन। दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। अगर हमने देखे कि ऊर्जा के अलग अलग एप्लीकेशन देखे हमने, सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरत है इस ऊर्जा की, जो है स्वच्छ रसोई की ऊर्जा। और दोस्तों आज दुनिया के 30% से भी ज्यादा परिवारों को ये एक्सेस नहीं है, उनके पास क्लीन कुकिंग फ्यूल नहीं है। हमारे देश की भी बात करें तो हमारे देश में भी 40% से भी ज्यादा परिवारों के पास आज क्लीन कुकिंग फ्यूल नहीं है। पूरा दिन दिन जाता है उनको ये सब बायोमास इकट्ठा करने के लिए, अपना इस्तेमाल करने के लिए। और दोस्तों इसका क्या इंपॉर्टेंस है? क्लीन कुकिंग फ्यूल अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले ये महिलाएं ऐसा समझिए कि दिन दिन भर वो आजू बाजू जाके वो गोबर, गोबर से जो बनते हैं वो गोबर और लकड़ियां ये कलेक्ट करती है, बायोमास कलेक्ट करती है। बहुत बार तो लकड़ियां सूखी नहीं मिलती तो गीली जो कुछ होता है तो आते ही और खाना बनाने की कोशिश करती है। और उसमें जब वो करती है ये रसोई में तो बहुत सारा समय लगता है। सबसे पहले तो बहुत सारा टाइम तो उसको जुटाने में लगता है, खाना बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। और जब ऐसी माताएं ये खाना बनाने लगती है तो उनके बच्चे उनके साथ ही रहते हैं। जो एक तो वो खाना बनाते बनाते उनके पढ़ाती पढ़ाती रहती है, सिखाती रहती है, ये सब होती है। और इस ऐसे यानी बायोमास से, ऐसे लकड़ी से और गोबर से आज इतना प्रदूषण होता है, यानी जो एमिशन इनसे निकलती है वो इतनी खतरनाक होती है कि बहुत विपरीत परिणाम वो माता और बच्चों के ऊपर हो रहा है। ऐसे ऐसी गैसेस आती है वहां से कि जो कार्सिनोजेंस है, स्किन के डिसऑर्डर्स करती है, यानी कैंसर तैयार कर सकती है। आपके अस्थमा जैसे कई सारे, सीओपीडी जैसे कई सारे आप पल्मोनरी डिसीजेस शुरू करती है। जिसके आंखों की बहुत सारी बीमारियां जिसकी शुरुआत होती है। तो कई सारी बीमारियां हैं जिसकी शुरुआत होती है और इसकी वजह से मा, माता मृत्यु और बाल मृत्यु परिणाम ये बहुत बढ़ रहा है। और दोस्तों अगर
ये जो धुआं तैयार होता है उससे अपने घर में इतना सारा प्रदूषण होता है कि बाहर जितना प्रदूषण होता है उससे कभी कभी 400 गुना ज्यादा प्रदूषण घर में होता है, सिर्फ और सिर्फ इस रसोई के ईंधन की वजह से। और इसलिए उसका परिणाम पूरे फैमिली पे होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका परिणाम आज अगर स्वच्छ रसोई का ईंधन नहीं है तो उसका डायरेक्ट परिणाम हमारे देश के या किसी भी देश के, उस देश के स्वास्थ्य के इंडिकेटर पे भी होता है। किसी भी देश का जो स्वास्थ्य का इंडेक्स होता है, हेल्थ इंडेक्स होता है, उसमें 3 इंडिकेटर्स है। पहला इंडिकेटर तो है कि आप वहां कितना जीते हो, आपका आयुर्मान क्या है, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। दूसरा है बाल मृत्यु प्रमाण और तीसरा माता मृत्यु प्रमाण। तो ये 2 चीजें हैं, यानी 2 चीजें, एक साल के भीतर बच्चों जितने ये होते हैं और ये माँ, और इन दोनों का प्रमुख कारण है कि ये रसोई का ईंधन। इतनी भयानक इतनी कठिन परिस्थिति है। और इसलिए दुनिया, क्योंकि अगर ये अच्छा नहीं है तो इसका परिणाम पूरे देश के स्वास्थ्य के ऊपर हो रहा है, पूरी दुनिया के स्वास्थ्य के ऊपर हो रहा है। और इसलिए सब पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन से लेकर सभी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशन ने अभी इस 15 साल के लिए, 2015 से लेकर 2030 तक, इस 15 साल के पीरियड में पूरी दुनिया के लिए 17 सस्टेनेबल गोल्स रखे हैं। और हर साल ऑफकोर्स इसकी रिपोर्टिंग होती है, लेकिन मिड टर्म रिव्यू 2022-23 में हुआ और इसमें देखा गया कि बाकी सभी फ्रंट्स में सभी दुनिया अच्छा काम कर रहे हैं, सभी देश अच्छा काम कर रहे हैं। एक फ्रंट एनर्जी वाला, उसमें भी एक इंडिकेटर ऐसा था कि हर गांव में बिजली जानी चाहिए, तो वहां 91% से भी ज्यादा 22-23 में बिजली गई थी, तो वो भी सेटिस्फैक्टरी हो रहा था। सबसे प्रॉब्लम बड़ा था वो था इस कुकिंग फ्यूल का, इस रसोई के ईंधन का। रसोई के ईंधन में अभी भी 30% से भी ज्यादा परिवार ऐसे थे कि जिनको एक्सेस ही नहीं है। और उन्होंने ये भी देखा है कि अभी 2030 को सिर्फ 5 साल बचे हैं और यूनाइटेड नेशन कह रही है कि इस 5 साल में भी हम ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। 25 से 26%, 27% लोग ऐसे रहने वाले हैं कि जिनको क्लीन कुकिंग फ्यूल का एक्सेस नहीं, और उसका पूरा परिणाम हमारे देश के ऊपर, उनके देश के ऊपर और पूरी दुनिया के हेल्थ के ऊपर होने वाला है। और यही कारण है कि इसके पहले के जो 15 साल थे, इसके ये 15 साल के लिए जो गोल्स है, उसके पहले जो 2001 से लेकर 2015 तक जो 15 साल के गोल्स थे, उसे मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स ऐसा कहा गया था। और तब 8 लक्ष्य थे उसमें, और इस 8 लक्ष्य में 2 लक्ष्य है माता और बच्चों का फैमिली। तो इतनी ज्यादा जरूरत है, यानी पूरी दुनिया का जो लक्ष्य है उससे लेके घर का लक्ष्य, ये सभी अगर देखेंगे तो इतना जरूरी है माता और बच्चे का हेल्थ, स्वास्थ्य, और उसके लिए जरूरी है क्लीन कुकिंग फ्यूल। और इसकी आज पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए इस ऐसी पोजीशन में, ऐसी परिस्थिति में एमसीएल एमकोल जो काम करेगा ना दोस्तों, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, रिपोर्ट कर, सब ठीक है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन हम इससे होगा वो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। इन सबकी वजह से जो माता का, बच्चों का, उनके हेल्थ का, उनके परिवार का जो ख्याल हम रख पाएंगे, उसके लिए कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, इसकी कोई मोल ही नहीं। इनफैक्ट आपने इसका वीडियो देखा होगा एम कुकिंग सिस्टम का, जहां हमने ये वीडियो चित्रित किया, उस वीडियो में वो जो लोग वहां रहते थे वो हमें पूछने लगे कि हमें चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट। जिस संस्था के साथ हमने वो वीडियो किया, वो संस्था बोल रही थी कि हम इसके साथ, हम महाराष्ट्र के हर गांव में इसको देंगे। और आज तो ऐसी परिस्थिति है वर्ल्ड लेवल पे कि यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनका, उन्होंने $100 बिलियन यानी 8.5 लाख करोड़ से हर साल इसके लिए रखे हैं कि क्लीन कुकिंग फ्यूल के ऊपर, स्वच्छ घरेलू ईंधन के ऊपर R&D, टेक्नोलॉजी का निर्माण हो, रिसर्च डेवलपमेंट हो, या बेहतर कुछ सोल्यूशन के लिए उन्हें $100 बिलियन रखे। तो ये बिजनेस की बात ही नहीं, बहुत परे है उससे। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हम करेंगे। यानी सिर्फ ये बात, सिर्फ हमारे जिनके लिए कुछ भी नहीं है ऑप्शन, ऐसे ऐसे परिवार तो है, लेकिन कई सारे परिवार जो आज की तारीख में ये एलपीजी और नेचुरल गैस का उपयोग कर रहे हैं, ये भी सब से भी ये सब शिफ्ट होने वाले हैं एम कुकिंग सिस्टम के ऊपर। इतना पोटेंशियल है। और दोस्तों आने वाले दिनों में ये भी जब जलेगा ना, तो भी गैस तरह जलेगा, गैसिफिकेशन सिस्टम के साथ। तो जैसी जैसी फीलिंग आज हमें एलपीजी का गैस इस्तेमाल करने के वक्त हो रही है, वैसे सेम फीलिंग आने वाली है एम कुकिंग सिस्टम के साथ। और ये एमकोल प्रोजेक्ट जब भी हम किसी तहसील में लगाएंगे, किसी गांव में लगाएंगे, तो दोस्तों इस एमकोल प्रोजेक्ट के साथ कई सारे यूनाइटेड नेशन के कई सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी हम हासिल करेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये 17 जो गोल्स आपके सामने हैं,
सबसे पहला गोल है नो पॉवर्टी, यानी गरीबी हटाओ। आज आप कोई भी फ्यूल ईंधन लीजिए, फोसिल, एलपीजी लेते हो, कोई लेते हो, या रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, ये दोनों में कौन काम कर रहे हैं? तो बड़े बड़े जायंट्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े कंपनियां काम कर रही है। हमारा एमकोल जब हम तैयार कर रहे हैं तो वो कौन करता है, तैयार करेगा? हमारा किसान तैयार करेगा। हमारे किसान तैयार करेगा, हमारी महिलाएं वो उसको मैन्युफैक्चरिंग में रहेगी, वहां के लोकल उद्योजक करेंगे। तो ये गरीबी की कितना बहुत बड़ा काम, गरीबी हटाने के लिए हम लोग काम करेंगे। दूसरा है जीरो हंगर। जब आप गरीबी कम करोगे, आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर करोगे, तो ये हंगर, ये भूख का भी प्रॉब्लम मिट जाएगा। गुड हेल्थ एंड वेलबींग तीसरा, तो ये भी होगा जैसे हमने देखा, माँ, बच्चे और परिवार का। बाकी अब 7वें नंबर पे है क्लीन एनर्जी। अभी क्लीन एनर्जी भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन में हम एमकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 8वां है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको कंपलसरी ऊर्जा चाहिए, और हम अपने देश को इस ऊर्जा में स्वयंपूर्ण करेंगे इस एमकोल के साथ। और इसके आगे 13वां क्लाइमेट एक्शन है। तो हमने देखा कि एमकोल सिर्फ कार्बन न्यूट्रल नहीं, कार्बन निगेटिव है। ये तो डायरेक्ट 6 इफेक्ट है जो एमकोल के साथ हम करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो इसमें महिलाएं, हर लेवल के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग के ऊपर महिलाएं आएंगी। तो जेंडर इक्वलिटी का जो यूनाइटेड नेशन का गोल है 5वां, वो भी हम पूरे करेंगे। इसी के साथ साथ हम जब धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, और जो भी पैसे कमाएंगे, जो भी नेट हमारे पास पैसे रहेंगे, प्रॉफिट रहेगा, उसके 20% जब हम अपने गांव के लिए खर्च करेंगे, तो उसमें ये एजुकेशन, सैनिटेशन, वाटर, ये सब चीजें हम करेंगे। तो ये जो बिजनेस मॉडल हमने बनाया ना, ये बिजनेस मॉडल ऐसे है कि यूनाइटेड नेशन के भी ये सभी 17 गोल्स हम इसको अचीव कर सकते हैं। और दोस्तों यही करके दिखाना है। इस साल 200 एमकोल प्रोजेक्ट हमें करने हैं, और इस हर प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंटली सक्सेसफुल करना है मुझे। और हर जो एप्लीकेशन है, यानी कुकिंग से लेके पावर प्लांट से लेके इंडस्ट्रियल से लेके कमर्शियल, हर एप्लीकेशन करके दिखाना है कि किस तरह से हर एक एप्लीकेशन में एमको सबसे अच्छी ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी का सोल्यूशन है। और ये हमें पूरी दुनिया को इस साल दिखाना है। बिजनेस एक अलग है, लेकिन दुनिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोडक्ट या सॉल्यूशन है जो हमें दुनिया के सामने रखना है। और हम देखते हैं कि चीन किस तरह से आज 170 लाख करोड़ में से मैक्सिमम भी रिन्यूएबल सोलर और विंड पे जा रहा है, जो गलत है, और जो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो सस्टेनेबल है ही नहीं। हमारा लक्ष्य है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो भी खर्च हो रहे हैं, उससे कम 5% इन्वेस्टमेंट एमसीएल में आए आगे के 4 से 5 साल। यानी 170 लाख करोड़, यानी अगर 2 ट्रिलियन की बात करें तो $100 बिलियन आगे के 4 से 5 साल में हमारे एमकोल में आ सकते हैं, निवेश हो सकते हैं। ऐसा पोटेंशियल है एमकोल। और हम सब लोग, इतनी बड़ी फैमिली हमने बनाई है कि हमारा बहुत अच्छा पोटेंशियल बन चुका है, और हम बहुत ही आसानी से कॉन्फिडेंटली इसको ला सकते हैं। और इसलिए जरूरी है कि इस साल ये 200 एमकोल प्रोजेक्ट करना है जो हम करेंगे। और दोस्तों, ये तो मैंने अपनी बात की, लेकिन जब देश की बात हम करेंगे, हमारे देश का जो पोटेंशियल हम देखते हैं, तो हमारे देश में आज 2,60,000 ग्राम पंचायत, हर ग्राम पंचायत में हमें एमकोल प्रोजेक्ट करना है। लेकिन ऐसा समझे कि सिर्फ 2 लाख ग्राम पंचायत की बात करें, फिर भी हम दुनिया के लिए 20 से 25% इतनी एनर्जी या इतने कोल का निर्माण कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब बात ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था, कोल रिप्लेस करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में जाने की हो, तभी चीन, अमेरिका, जापान, यूरोप ये नहीं कुछ कर पाएंगे। उनके पास इतने रिसोर्सेस ही नहीं। मैं सिर्फ एमकोल की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर हम लोग सब देखें तो इनके पास आज वो कर रहे हैं क्योंकि वो उनको सिर्फ और तेल से चीजें तैयार करनी, वो वैसा नहीं होगा। जब सस्टेनेबल इकोनॉमी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लेवल पे जाएगी दुनिया, तो उसको चाहिए ये प्राकृतिक रिसोर्सेज जिसके लिए भगवान ने, कुदरत ने हमें इतना समृद्ध बनाया है कि ये सब काम करेंगे तो ये पूरी, इसमें भारत बाय डिफॉल्ट दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था हो। इस बार और एमकोल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। एनर्जी पूरी दुनिया की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। दुनिया के लिए जब 25 से 30% हम ऊर्जा बनाएंगे, तो ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगा हमारे देश को फिर से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। और हम बनाएंगे, हमारे देश को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे, और फिर से हमारे देश को उस स्थान पे लेके जाएंगे जहां हमारा देश इस दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय एमसी। सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में भारत दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम है, और उसका रास्ता, उसका पथ, उसकी जो नींव है वो इसके लिए रखी है।
माता गाय, ये हमारा यूनिट है। हम साथ में मिलके इस Thank you very much, Dr. Lavesh sir. Thank you very much, श्याम सर, एंड थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम। दोस्तों फिर एक बार